के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अफजल हुसैन साहब ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आज उसको वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, आज एक अहम फैसला आने वाला है, 2 बजे इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा, इमरान खान नाअहल होंगे या बरी हो जाएंगे? देखिए, ये तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, उसके फैसले के ऊपर जो है वो कमेंट आने के बाद तफसीली किया जा सकता है। अभी प्रिडिक्ट करना कि क्या फैसला होगा वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 137 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का, जो कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करता है कि मेंबर्स ने ये जो है वो सबमिट करने होते हैं तो 31 दिसंबर से पहले। तो वो हर साल जो सबमिट किए जाते हैं, तो उसमें एक जो प्रोविजन जिसके ऊपर जो है जिसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होगी वो ये है कि अगर किसी के ऐसे एसेट्स की स्टेटमेंट सबमिट हो जो कि इनकरेक्ट हो और मटेरियल उसमें जो है वो इश्यूज हो यानी कि सिग्निफिकेंट, तो वो विद इन 120 डेज जो है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। जो वर्ड विद इन 20 डेज 120 डेज वाला है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे सिग्निफिकेंट बात है इस सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी कैसे जो है वो तशरीह जो है करता है और माजी की प्रेसिडेंट्स को सामने रख के। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये बार है, इस बार के होते हुए जो है वो किसी किस्म के एडवर्स डिसीजन आने की तवक्को नहीं है। अफजल साहब, इसमें एक चीज़ बहुत आम है, वो ये है कि हर माली साल के आखिर में इमरान खान साहब से मुताल्लिक है कि वो अपनी अहलिया और डिपेंडेंट्स के तमाम तरह असासे जाहिर नहीं करते थे, छुपाते थे, इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं करते थे। तो फिर ये चीज़ किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकती है इस केस के ऊपर? देखिए, जो अभी तक हमारे सामने मौक़िफ़ आया है, एक साइड तो कह रही है कि वो जमा नहीं कराते रहे और दूसरी साइड कह रही है कि वो जमा कराते रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने फिर दोनों का जो एविडेंस जो प्रोड्यूस हुआ है उसको देख के जो है फैसला करना है। लेकिन मौजूदा हालात में मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ही ये डिसाइड होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर पीटीआई ने इकरारात जो है वो उनके हैं। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन का जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और अगर किसी किस्म की उसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी थी तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई लीगल जो है वो डिफेंस मौजूद है तो फिर इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ जो है प्रोसीड नहीं करना चाहिए। मकसद ये है कि लोग जो है वो इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। लोग इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ की ही तवक्को रखते हैं। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर अफजल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब।